इन 10 मौक़ों पर चुप रहना है समझदारी। दोस्तों, चुप जा मौन रहने के कई फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां पर हमें बोलना ज़रूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर चुप रहने में ही समझदारी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसे वो कौन से अवसर हैं जहां चुप रहने में ही हमारी समझदारी है। नंबर 1, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तब आपको चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी और तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। नंबर 2, अधूरा सच या ज्ञान। दोस्तों, जब भी किसी विषय या किसी घटना पर आपका ज्ञान अधूरा हो तो भी आप वहाँ मौन रहे, क्योंकि ऐसे विषय पर बोलने से आप गलत बोल सकते हैं। इससे एक तो आप हंसी का पात्र बनते हैं, दूसरा आपकी वैल्यू कम होती है। नंबर 3, जब कोई आप पर क्रोध या घृणा करे। दोस्तों, जब आपका कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है या आपका अपमान कर रहा हो तो आपको उस वक्त भी चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का सारा गवार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी ना मांगें और चुप रहकर सही का इंतज़ार करें। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। नंबर 4, जब कोई इंसान अपना दुख सुनाए। दोस्तों, जब कोई इंसान अपना दुख या परेशानी आपको सुनाए तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुनें। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं, क्योंकि वह अपना दुख सुनाकर बस दिल हल्का करना चाहता है, उसे कोई सलाह नहीं चाहिए। नंबर 5, जब कोई आपकी भावना ना समझे। दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से नहीं सुन पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। नंबर 6, पवित्र वस्तुओं का ना करें अपमान। दोस्तों, यदि कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही दूसरों के लिए पवित्र है तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। नंबर 7, क्रोध में हमेशा चुप रहें। दोस्तों, चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। नंबर 8, जब आपको कोई ताना मारे। दोस्तों, जब आपको नौकरी ना मिलने पर या किसी अन्य काम की सफलता पर कोई मित्र या रिश्तेदार ताना मार रहा हो तब भी आपको मौन रहना चाहिए, क्योंकि बोलेंगे तो आपकी ही बेइज्जती होगी। एक बार सफल हो जाएंगे तो सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। नंबर 9, दोस्तों, जब बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो तो भी आपको मौन रहना चाहिए। नंबर 10, दोस्तों, जहां लड़ाई हो रही हो और उस लड़ाई से आपका कोई संबंध ना हो तो वहां भी आप मौन रहें, वरना आप खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।